भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं महादेव जो संसार की मोहमाया से परे हैं, जिन्होंने कामदेव तक को भस्म कर दिया था, उन्होंने विवाह क्यों किया? आखिर कौन थी वह देवी जिनकी तपस्या ने कैलाश के योगी को भी गृहस्थ बनने को विवश कर दिया? यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के दिव्य मिलन की एक वह कथा है जिसने सृष्टि का संतुलन स्थापित किया। आइए सुनते हैं शिव पार्वती विवाह की संपौराणिक कथा। प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन दक्ष को शिव का वैराग्य और उनका अनोखा स्वरूप कभी पसंद नहीं आया। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवता को बुलाया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंची, जहां दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने आराध्य का अपमान सहन न करने के कारण सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोध आकर अपना भयंकर रूप प्रकट किया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। सती ने अगला जन्म हिमालय राज्य हिमवान और माता मैना के घर पार्वती के रूप में लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी और वो भगवान शिव को अपनी पति मानती थी। उसी समय तारकासुर नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवता चिंतित हो गए क्योंकि शिव तो गहन समाधि में लीन थे। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, हे देवी, आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह सुनकर पार्वती का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। पार्वती वन में चली गई। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उन्हें अपर्णा कहा जाता है। उनकी तपस्या से तीनों लोग प्रभावित उठे। देवताओं ने शिव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव ने नेत्र ही नहीं खोले। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव ने जैसे ही नेत्र खोले, तीसरा नेत्र प्रकट हुआ और उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन पार्वती की तपस्या जारी रही। भगवान शिव ब्राह्मण का भेष धारण कर पार्वती के सामने पहुंचे। भगवान शिव ने निर्णय किया कि पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने कहा, उस शिव से विवाह क्यों करना चाहती है जो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे लिए वही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर विवाह के लिए सहमत हो गए। और आइए देखते हैं अब भगवान शिव की वो अद्भुत बारात के बारे में। विवाह का दिन आ गया। भगवान शिव की बारात संसार की सबसे अनोखी बारात थी। भूत प्रेत पिशाच गण, नाग योगी सिद्ध गंधर्व और देवता सभी इसमें सम्मिलित थे। शिव स्वयं भस्म से विभूषित थे। गले में सर्प था, हाथ में त्रिशूल और जटाओं से में गंगा धारण किए हुए थे। माता मैना यह देखकर भयभीत हो गई। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने आग्रह किया, हे महादेव, अपना अत्यंत सुंदर और दिव्य और मनोहर रूप धारण करें, क्योंकि इस बारात को देखकर नगर के सभी वासी और सभी देवताओं के साथ साथ जो उनकी माता है पार्वती की, वो भी भयभीत हो गई है। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाना शुरू किया। वेदों के मंत्रों के बीच भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होने से पूर्व शिव ने अपना अत्यंत सुंदर और दिव्य रूप धारण किया और उसके बाद जो पार्वती जी है उनका हमारे भगवान देवों के देव महादेव के साथ संपन्न हुआ।
देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न करवाया, भगवान विष्णु ने तो कन्या पक्ष का दायित्व निभाया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी था। और भक्तों, विवाह के बाद कुछ समय के पश्चात भगवान शिव और पार्वती एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम था कार्तिकेय। कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। इस प्रकार शिव भक्ति के मिलन से धर्म की पुनः स्थापना हुई। शिव विवाह एकमात्र सच्चा प्रेम को दिखाता है। पार्वती विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मा और समर्पण को दिखता है। पार्वती की तपस्या बताती है कि धैर्य, विश्वास और अटूट भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। यदि आपको भगवान शिव और पार्वती की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हरि कथा संगम चैनल को सब्सक्राइब करें।